नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हॉरर स्टोरी क्या हॉरर घटना जो मैं बोलने जा रही हूँ, वो घटना खुद मेरे नाना ससुर के साथ घटा हुआ है। मतलब मेरे पति के नाना जी के साथ। जो लोग भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं कि ये मेरे पति है ईश्वर, और ये जो घटना है ये खुद इसके नाना जी के साथ घटा हुआ है। तो मैंने इसको बोला कि अगर ये घटना तुम्हारे नाना जी के साथ घटा है तो तुम ही चलो और ये घटना तुम खुद बोलो, ताकि लोगों को एग्जैक्ट पता चले कि क्या हुआ था उस रात को। ठीक है, तो ये एकदम सच्ची घटना है। तो चलो सुनते हैं इस घटना को मेरे पति के जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईश्वर है। जैसे कि मौशू ने बताया, तो ये एक सच्ची घटना है जो मेरे नाना जी के साथ घटा हुआ है। एक्चुअली मेरे नाना जी एक गांव में रहते हैं, मध्य प्रदेश। थोड़ा सा जोर बोलो, हल्का जोर बोलो, नहीं तो कैच नहीं करेगा तुम्हारा आवाज। ओह, तो मेरे नाना जी मध्य प्रदेश के बालाघाट के एक गांव में रहते थे। अभी नहीं है, पर नहीं है बोले तो अभी उनका स्वर्गवास हो गया। तो ये मेरे नाना जी के साथ घटी एक सच्ची घटना है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे नाना जी एक किसान है, जो कि गांव में रहते हैं, किसान है। तो उनका क्या है, कभी कभी रात में भी खेती किसानी का जो काम है वो करने जाना पड़ता है, रात में भी काम पड़ता है। तो मेरे नाना जी क्या करते हैं, दिन में तो डेली जाते हैं, पर एक बार रात में भी जाना पड़ता है, कोई काम वाम रह गया तो। फसल वसल काटने का जब कोई काम रह गया तो रात में भी जाना पड़ता है। तो एक रात ऐसा हुआ कि मेरे नाना जी को मतलब फसल का ही कुछ काम था तो जाना पड़ा। तो मेरे नाना जी क्या किए, अपना बैलगाड़ी लेके चले गए। तो रात में अब अकेले ही जाना पड़ा, क्योंकि उतना कुछ काम नहीं था, सिर्फ मेरे नाना जी का ही काम था। दूसरे टाइम क्या होता है, मेरे नाना जी के साथ एक दो इंसान भी जाता है, पर इस बार क्या है, मेरे नाना जी अकेले चले गए। तो गए तो क्या है, वहाँ पे अपने खेत के पास पहुँचे और अपने बैलगाड़ी से उतर के, मतलब एक साइड में रख दिया बैलगाड़ी को, और उतर के अपने खेत के पास चले गए, मतलब काम करने चले गए। तो जो भी उनका काम करना था वहाँ पे गए और स्टार्ट किया। तो ऐसे ही जस्ट 10-15 मिनट हुआ था स्टार्ट करके काम। तो क्या है, काम करते करते सडनली मतलब मेरे नाना जी को दूर में एक मतलब कुछ दिखा। अब एग्जैक्टली मेरे नाना जी समझ नहीं पा रहे थे कि वो एक क्या था, या तो एक औरत था, बूढ़ी औरत, या क्या था, एक कोई कवर था, क्या था, एक वाइट सा था। मतलब एक औरत था जो वाइट साड़ी पहना हुआ था, पर मतलब समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, समझ कई बार होता है ना कि बहुत दूर में दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि औरत टाइप का ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी मन में डाउट होता है कि औरत ही है या कोई कपड़ा है जो हवा में झूल रहा है, क्या है, एग्जैक्ट समझ में नहीं आता है ना, थोड़ा दूर में है तो वो वाला सिचुएशन था। और एक था कि क्या है, खेतों में एक स्टैचू रखा जाता है। एग्जैक्ट क्यों रखा जाता है उतना मालूम नहीं, पर स्टैचू रखा जाता है, कौवा हुआ हटाने के लिए कैसा घड़ा चढ़ा के वैसा चीज समझ के भी शायद मेरे नाना जी ने इग्नोर कर दिया तभी। पर इग्नोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद काम चालू कर दिया, फिर से खेती किसानी जो कर रहे थे वो कर रहे थे, जो स्टार्ट कर दिया। तो मतलब कर रहे फिर सडनली क्या हुआ, मेरे नाना जी का नजर मतलब फिर पड़ा, मतलब नजर पड़ता ही है। और देखना आप लोग, खासकर आप जिस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, कहीं आपको डर लग रहा है या कहीं आपको लग रहा है कि कुछ है, तो वो कुछ अजीब लग रहा है, वहां पे आपकी नजर बार बार अपने आप जाती है वो देखने के लिए। हाँ, तो फिर से नजर पड़ा, सोचा इस बार एक बार मतलब देख लूं क्या सच में कुछ था या नहीं था ऐसी। पर जब देखा उन्होंने तो वो और भी सामने आ गया,
मतलब 5-6 खेत दूर में था, जब देखा तब और एक दो खेत सामने आ गया, मतलब नाना जी के तरफ सामने आ गया। हाँ। नाना जी के तरफ सामने आ गया। और इस बार किंतु क्लियर दिख रहा है औरत। वो कुछ नहीं था कि एक हवा का मतलब एक कवर था, क्या था वाइट, ऐसा कुछ नहीं था कि एक स्टैचू, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर वो एक औरत था वाइट साड़ी में, और वो औरत पूरा जला हुआ था, पूरा मुंह काला था, उसका बॉडी काला था, पर एक वाइट साड़ी पहना हुआ था, और बाल ना पूरे लंबे वाइट, जमीन में मतलब खेत में पूरा फैला हुआ, इतना बड़ा बाल था उसका। मतलब आप सोचो कितना भयानक होगा। सफेद कपड़ा पहना हुआ और सफेद बाल, जो कि इतना लंबा है कि लिटरली जमीन को टच कर रहा है, खेत में तक फैल गया है, इतना लंबा बाल। और ऊपर से उसका जो शरीर है वो पूरा जला हुआ है, पूरा काला है, पूरा काला ठीक है। मतलब कितना भयानक दिखने वाला मतलब चुड़ैल होगा। तो इस बार नाना जी को समझ आ गया कुछ तो गड़बड़ है। और गांव में ऐसा दिखने वाला तो कोई था नहीं। ठीक है भाई, नॉर्मल होते हैं गांव में कुछ भी, मतलब गांव वाले भी तो एक नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, साड़ी वाड़ी पहनते हैं, और गांव वाले सभी मतलब पहचानते हैं, पूरे गांव वाले पहचानते हैं। अगर कोई ऐसा दिखने वाला होगा तो उनको पता रहेगा। तो ऑलमोस्ट 3 खेत दूर में दिख रहा है क्लियर, क्योंकि 3 खेत दूर, ज्यादा दूर नहीं होगा, क्लियर आंखों में दिख रहा है एक इंसान। रात था पर वो औरत क्या है, जला था और वाइट साड़ी था, इसलिए अलग ही दिख रहा है वहां पे व्यू। तो नाना जी पहले तो डर गए, मतलब खड़े हो गए, ऐसा एकदम खड़े हो गए, क्या हुआ, मतलब सडनली क्या देख रहा हूं मैं। मतलब पहले विश्वास नहीं हो रहा था उनको कि क्या सच में ऐसा कुछ है ना, मेरे आंखें ऐसा देख रहे हैं, आंखों का धोखा है, क्या है नहीं है। डर गए पहले तो, डर के मारे मतलब स्टैचू हो गए वहां पे, मतलब कुछ सोच नहीं पा रहे क्या करूं ना करूं, सोच रहे कि सडनली क्या देख लिया। और यहाँ पर और एक चीज भी है, मैं बोल देती हूँ, ये घटना हालांकि मेरे को मालूम है क्योंकि पहले भी मैंने सुना हुआ ये घटना। यहाँ पर ये था कि वो औरत का ब्लाउज भी नहीं था, है बोला था ना, जला हुआ एकदम, मतलब वो औरत ऐसा दिख रहा है इधर से, वो औरत का ब्लाउज भी नहीं था, मतलब सिर्फ पल्लू इधर से गया है, बाकी पूरा ये सब जगह पूरा जला हुआ, एकदम ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, जला हुआ काला सा। तो अब नाना जी मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करेगा। वो सोचते सोचते कुछ दूर में, बस 4 हाथ दूर में वो औरत खड़ा है उनके, मतलब 4 हाथ में तो कितना, ज्यादा नहीं, 5 फीट दूर, 5 फीट आमने सामने एक जला औरत खड़ा मतलब हुआ है, आ गया आमने सामने खड़ा है। दादाजी हस्तफस्त हो गए, मतलब नाना जी मतलब बोलते बोलते मेरे को भी डर लग रहा है। नाना जी हस्तफस्त हो गए, मतलब क्या करे ना करे। जैसे देखा वो औरत को, मतलब पास आया, मतलब पहले वो था 5-6 खेत दूर में, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे आने लगा, ठीक है, 2-4 खेत आगे आ गया। आते आते अभी बस 5-6 फीट का डिस्टेंस में वो औरत खड़ा है। डेंजर दिख रहा है नाना जी, मतलब पानी पानी हो गया, इतना डेंजर दिख रहा है वो औरत। जैसे देखा कि 5 फीट के सामने खड़ा हुआ है वो औरत, नाना जी भागे वहां से, खेत में जो काम का चीज था फेंक दिए, हाथ से फेंक के भागे वहां से, भाग के सीधा अपने बैलगाड़ी में बैठे, सीधा बैलगाड़ी में बैठ घर जाने के लिए बैलगाड़ी में दौड़ के गए, दौड़ के हस्तपस्त हो गए, दौड़ के, मतलब डर जाता है इंसान, ऐसा अकेला है ऊपर से और ऐसा कुछ डेंजर चीज दिख जाए तो इंसान डर के मारे, तो मतलब कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ। वहां पसीना एकदम डेंजर सिचुएशन में थे वो, भागे वहां से, भाग के सीधा बैलगाड़ी में बैठे और बैलगाड़ी को चलाने का चला रहे, मतलब बैल को आगे बढ़ाने का कोशिश कर। पर यहाँ पे क्या हुआ, बैलगाड़ी आगे नहीं जा रहा है, बैल आगे नहीं जा रहा है, उनको कितना भी कोशिश करके देखो बैलगाड़ी आगे नहीं जा रहा है। कुछ इशारा होता है ना, कुछ तो बोलते रहते हैं, उनसे ऐसा नॉक करना, उनको पता होता है बैलों को कैसे चलाना होता है। जा नहीं रहे बैलगाड़ी वहां से। अब नाना जी सोच रहे ये क्या हो गया, बैल भी नहीं जा रहा है। तो सडनली वो देखते हैं, पीछे देखते हैं कि वो औरत उस बैलगाड़ी में बैठा हुआ है, पूरा जला हुआ, सफेद बाल, लंबा सा, एक सादा व्हाइट साड़ी पहना हुआ, पूरा हाथ पैर जला, मुंह, मतलब मैंने ये घटना कितने बार सुना है, डेंजर सिचुएशन। आज इसलिए इसको बोला कि तुम बोलो ये घटना आज।
पर आज भी सुनती हूँ ना तो मेरे को लिटरली गूज़बम्स, बहुत लिटरली danger। मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं कि मतलब सोचो ये घटना, कोई पास आते आते इतना पास आ गया और आप बैलगाड़ी में बैठ गए। ऐसे हालत में भी वो इंसान आके आपके मतलब वो प्रेत बोलो, भूत बोलो, आत्मा बोलो, जो भी बोलो, चुड़ैल तो है, चुड़ैल वो तो है आके बैलगाड़ी में वो पीछे बैठ गया। कितना डिस्टेंस होगा मतलब सोचो, ठीक है। और रात के टाइम पे खेत में अकेला एक इंसान, मतलब इंसान की सांसें रुक जाए, धड़कन बंद हो जाए, ऐसा डरावना घटना है। तो उसके बाद क्या हुआ, नाना जी मतलब कुछ सोच भी नहीं पा रहे या सोच रहे क्या इंसान करूं? फ्रीज हो जाता है ना, फ्रीज हो गया था। वैसे हालत में इंसान को इतना डर लगता है कि भाई कूद जाओ बैलगाड़ी से, बैठा रहूं, क्या करूं, बेहोश हो जाऊं, फ्रीज हो जाता है इंसान वैसे हालत में। तो नाना जी सोच रहे यहाँ से कूदूं, क्या करूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। पर नाना जी ने हिम्मत रखा, बैलगाड़ी से कूदे और दौड़ते हुए फोर्सली एकदम मतलब दौड़ते 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 अपने घर के पास पहुंचे। आके जैसे पहुंचे वो क्या हुआ, मेरे मतलब सोचिए उनका खेत थोड़ा दूर था उनके घर से, ऐसा नहीं कि घर से एकदम लगा हुआ है, लगभग 2 किलोमीटर दूर है। हाँ, इतना दूर का डिस्टेंस वो भागते रहे, लिटरली भागते रहे, ठीक है। और बिना पीछे देखे भागते रहे कि पता नहीं वो प्रेत पीछे से आ रही है, वो चुड़ैल पीछे से आ रही है, नहीं आ रही है, इसलिए देखा भी नहीं, बस वो भागते रहे और भागते 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 आके अपने घर के आंगन में आके बेहोश हो गए। जब तक घर नहीं आया वो भागते रहे, आंगन में आए, बेहोश हुए। पर क्या हुआ, वो अपने भाई के, क्योंकि उनके भाई लोग और उनके जितने भी लोग हैं सब आंगन में सोए हुए थे। तो गाँव में सोते हैं लोग आंगन में, हाँ। हैं वो। तो क्या हुआ, मेरे नाना जी सडनली आके अपने भाई के ऊपर गिर गए। तो अब भाई सडनली देखा क्या हुआ, ये कौन गिर, क्या हुआ मेरे साथ, बोल के ऐसे उठे तो देख रहे उनका भाई बेहोश है। भाई बेहोश है, बेहोश हो के जमीन में गिर गया। और तो उसके बाद मेरे और एक जो नाना जी है सबको उठाए, सबको उठा के अब जो मेरे जो नाना जी बेहोश हुए थे उनको लेके बिस्तर में लेटाया। बिस्तर बोले तो वहीं पर आंगन में, वहीं पे खटिया पे सुला के उनको पानी वानी का छीटा वीटा मारे, मतलब घर वाले सब इकट्ठा हो गए। बहुत देर 10-15 मिनट तक होश नहीं आया उनको, पानी का छीटा मारना, उनको कंटिन्यू ऐसा ये करना, होश में नहीं आ रहे थे। 10-15 मिनट बाद बहुत कुछ मतलब पानी दे रहे के मुंह में मारने के बाद बहुत देर के बाद 15 मिनट बाद उनको होश आया। जैसे होश आया वो एक ही बात बोल रहे हैं, वो औरत कहाँ है, वो औरत कहाँ है, वो औरत तो नहीं है यहाँ पे, वो बुढ़ी औरत कहाँ है। हाँ, एकदम जली सी औरत थी, क्योंकि उनको लगा कि वो बुढ़ी जरूर मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई है। तो ऐसा होने के बाद मेरे नाना जी ने बोला कि वो औरत कहाँ है, तो सब लोग बोल रहे कहाँ है वो औरत, कोई तो नहीं है यहाँ पे आजू बाजू, नहीं वो मेरे को मार डालेगी, ऐसा भी है, मतलब डर के मारे बोल रहे हैं, मेरे को मार डालेगी ये वो बोल के डर के मारे बोल रहा है। तो नाना जी थे, नानी थे और भी उनके बेटा बेटे थे, सब बोल रहे कुछ नहीं यहाँ पे, कोई नहीं है, तुम डरो मत सो जाओ, हम लोग सुबह देखते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। तो क्या हुआ, सुबह मेरे नाना जी के साथ और 10-12 लोग गए, सब लोग हाथ में डंडा वंडा लेके गए, क्योंकि देख रहे हैं ना, क्या जाके देखेंगे क्या हुआ नहीं हुआ, इसलिए गए। जाके देख रहे हैं कुछ नहीं हुआ, किंतु वहां पे कोई नहीं है तब, और कोई भी नहीं है। तो वो तो ठीक है, कोई नहीं है। पर उसके बाद क्या हुआ, जो वो बैलगाड़ी वहां पे छोड़ के गए थे, बैलगाड़ी है, बुलक काट है, पर बैल नहीं दिख रहे वहां पे। सोचिए, मतलब पिछले रात को भी वो 2 बैल बंधे हुए थे बैलगाड़ी के साथ, जब नाना जी उस बैलगाड़ी में बैठे थे, ठीक है, और कूद के भागे। लेकिन जब सुबह आए तब दोनों के दोनों बैल वहां नहीं थे, गायब थे, सिर्फ गाड़ी पड़ा हुआ था, सिर्फ गाड़ी पड़ा था। और बैल कहाँ था, आप लोग सोचो, ये जो बूढ़ी औरत दिखी थी फर्स्ट टाइम पहली बार जब नाना जी को बहुत दूर से दिखा था ना, जब समझ में नहीं आ रहा था कि औरत है कि क्या है, वो उस खेत में ये 2 बैल मतलब चढ़ रहे थे, ये वहां चले गए ये 2 बैल, तो वहां पे था वो बैल। तो नाना जी तो बैल लाने गए ही नहीं। और सोचो रात को और कोई काम नहीं कर रहा था खेत में कि कोई और आया होगा
के बैलों कोई नहीं को था। खोल के उस खेत तक ले गया होगा। कोई नहीं था, नाना जी थे अकेले। और सुबह भी ऐसा नहीं कि सुबह सुबह कोई होता है ना, किसान लोग जल्दी जल्दी खेत में चले जाते, तो जाके कोई उस खेत में मतलब खोल दिया होगा, बैल लोग चले गए, ऐसा नहीं। क्योंकि वो लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग, मतलब सूरज जस्ट उठा कि नहीं उठा, हल्का हल्का रोशनी आया, वो लोग चले गए क्योंकि उनका बैल वहां थे। चले गए लोग, हाँ, उनके बैल वहां थे तो वो लोग चले गए। तब तक कोई किसान लोग आए भी नहीं थे। तो जब कोई रात को नहीं था, सुबह नहीं था, तो बैलों को कोई खोला है इसका गुंजाइश नहीं है। पर बैल अपने आप उसी खेत में चले गए जहां पर वो औरत पहली बार दिखी थी। तो उसके बाद मेरे और दूसरे जो नाना जी थे वो लोग बैल लेके आए, बैलगाड़ी लेके आए। और मेरे जो नाना जी के साथ ये जो हुआ था वो और जिंदगी में कभी रात में जाना बंद कर दिए थे। इतना कुछ किसी के साथ हो जाएगा तो किसी का हिम्मत नहीं पड़ा। हाँ, इनके साथ दिन में जाते थे, दिन में जो भी काम है दिन में, वो भी ऐसा नहीं कि शाम 3-4 बजे के अंदर आ जाते थे, क्योंकि शाम होने से भी डर लगता था उनको, रात में जाने से डर लगता था। वो और कभी जिंदगी में रात को कभी नहीं गए खेत में। तो ये उनके साथ एक सच्ची घटना घटी थी उनके साथ। और एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को, ऐसा नहीं कि वो गांव हॉन्टेड है, या ऐसा नहीं कि वो खेत हॉन्टेड है, ऐसा नहीं। क्योंकि वो लोग सालों से, उनका पूरा फैमिली सालों से वहीं पर रहते आ रहे हैं, खेती किसानी करते आ रहे हैं, किसी के साथ कभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो जगह हॉन्टेड है या कुछ, लेकिन वो एक रात था। और इससे पहले भी नाना जी खेत में काम किए ना, बहुत रात जाते थे, मतलब पूरा रात जग के भी, पूरा रात जग के काम चलता तो था। पूरा रात भी नाना जी इससे पहले रुके हैं खेती के काम के लिए। ऐसा नहीं कि ये पहली बार था कि वो रुके, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात को अचानक एक रात क्या हुआ, वो चुड़ैल कहाँ से आई, क्यों आई, क्यों नाना जी के पीछे पड़े, नाना जी को डराया, क्या हुआ पता नहीं उस एक रात को। पर नाना जी के साथ ऐसा घटना आंखों देखा हो गया। वो अपना सब कुछ छोड़ के, कामकाज छोड़ के, बैल छोड़ के, हांफते हुए, मतलब गिरते पड़ते भागते हुए बीच रात को घर आ गए। ऐसा घटना हुआ। तो ये जो था, ये एकदम सच्चा भूतिया किस्सा था मेरे नाना ससुर जी का। तो जो आप लोगों ने मेरे पति की ज़ुबानी ही सुना, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ऐसे टाइप के और कभी कोई घटना आप लोगों ने कहीं सुना है क्या, और आप लोगों को ये घटना कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ जो लोग भूतिया, पैरानॉर्मल, ये सब घटनाएं सुनना पसंद करते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में, जो कि अगेन कोई एकदम हॉरर, डरावना, दिल दहला देने वाला कोई भूतिया वीडियो होगा। ठीक है, तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में। तो चलो गाइस, बाय, नमस्ते।